हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रैक्टिस हब में। इस वीडियो में हम नई नियुक्तियों के बारे में जानेंगे। अब तक यानी 2022 दिसंबर तक जितनी भी नियुक्तियां की गई हैं उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। यह वीडियो दिसंबर 2022 तक अपडेटेड है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन MCQ टाइप के हैं। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं ए मनोज पांडे, बी अनिल चौहान, सी बिपिन रावत, डी मनोज मुकुंद रणवड़े। क्या है इसका सही आंसर? राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी अनिल चौहान। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं, यानी अनिल चौहान जो है वो भारत के दूसरे CDS हैं। भारत के पहले जो CDS थे वो थे जनरल बिपिन रावत। CDS की बात करें तो CDS 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है जो तीनों सेनाओं यानी थल सेना, नौसेना, वायुसेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऋतुराज अवस्थी को। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को भारत के 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत का जो वित्त आयोग है एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। यदि हम बात करें पहले वित्त आयोग की, तो पहले वित्त आयोग की जो गठन किया गया था 1955 में MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में। याद रखिएगा, पहले वित्त आयोग का गठन MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में 1955 में किया गया था। वित्त आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं ऋतुराज अवस्थी। सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOC की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी PT उषा को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की जो महिला अध्यक्ष हैं वो हैं PT उषा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में इंडियन प्रीमियर लीग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शंस हैं ए रोजर बिन्नी, बी सौरभ गांगुली, सी राजीव पटेल, डी अरुण सिंह धूमल। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अरुण सिंह धूमल इंडियन प्रीमियर लीग के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। IPL एक 2020 ओवर फॉर्मेट में खेला जाने वाला क्रिकेट है। यह प्रतियोगिता BCCI द्वारा भारत में 2008 से प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। वर्ष 2022 में IPL प्रतियोगिता गुजरात टाइटंस ने जीता है। याद रखिएगा, 2022 में जो IPL का गेम है वो गुजरात टाइटंस ने जीता था। वर्तमान में इसमें कुल 10 IPL में वर्तमान में कुल 10 टीमें खेलती हैं। याद रखिएगा, इस बार 2 टीम नई बनाई गई हैं, एक गुजरात टाइटंस और एक लखनऊ टीम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी FICCI के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सूर्यकांत पांडा को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी FICCI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सूर्यकांता पांडा भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। FICCI यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका पूर्ण रूप है। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण यानी NMA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किशोर कुमार बासा, जिसको राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किशोर कुमार बासा राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण यानी नेशनल
मॉन्यूमेंट्स ऑफ अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय वो है नई दिल्ली में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत की नई लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए कौन बनी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारती दास को भारत की नई लेखा महानियंत्रक बनाया गया है। भारती दास सीजीए पद संभालने वाली 27वीं अधिकारी हैं। यह भारत सरकार के लेखा मामलों के प्रमुख सलाहकार के रूप में होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई कौन नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पे आप व्याख्या देख लीजिए। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। इनका जो कार्यकाल होगा वो 2 वर्ष का होगा, यानी 10 नवंबर 2024 को ये सेवानिवृत्त होंगे, मतलब सेवा से निवृत्त हो जाएंगे। इन्होंने उदय उमेश ललित का स्थान लिया है जो 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे? यू ललित। वर्तमान में है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इस क्वेश्चन का राइट विकल्प है ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। यह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। इनका संबंध संथाल जनजाति से, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है इनका संबंध किस जनजाति से है, तो संथाल। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला क्वेश्चन, भारत के नए उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़ को भारत का नया उपराष्ट्रपति बनाया गया है। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो 15वीं नंबर की राष्ट्रपति हैं। जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ वो 14वें नंबर के हैं। इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से 73 तक उपराष्ट्रपति के कार्यों, चुनावों एवं प्रक्रिया एवं कार्यकाल शर्तों के रूप में मतलब विस्तार से बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापक थे ए ह्यूम, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे ए ओ ह्यूम थे। इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन ए, रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड क्रिकेट इन इंडिया की स्थापना 1928 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके सचिव और उपाध्यक्ष, इसके सचिव वर्तमान में जैसा हैं, याद रखिएगा बीसीसीआई के जो सचिव हैं वो हैं जैसा और उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला और अभी अध्यक्ष बनाए गए हैं रोजर बिन्नी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोज कुमार को। मनोज कुमार खादी और ग्रामोद्योग उद्योग के नए अध्यक्ष बने हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1957 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, खादी एवं उद्योग वाणिज्य मंत्रालय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारतीय प्रभुति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष किसे बनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माधवीपुरी बुच को।
माधवीपुरी बुच भारतीय प्रभुति और विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सेबी की स्थापना 1992 अधिनियम के तहत 12 अप्रैल 1992 को की गई थी। यह एक वैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है, यानी इसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुशील चंद्रा। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को एक संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्य होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव कराना होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, आर वेंकटमणि भारत के नए महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आर वेंकटमणि भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। इनकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 56 के तहत की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समीर वी कामत। समीर वी कामत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त यानी डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजय भादु। याद रखिएगा, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त जो हैं वो राजीव भादु हैं, अजय भादु हैं, और राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अजय भादु भारत के नए उपचुनाव आयुक्त बने हैं। हाल ही में राजीव कुमार को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को एक संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं का चुनाव कराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, अनीश दयाल सिंह को भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। अनीश दयाल सिंह भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक बने हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC कौन बने हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरेश एन पटेल भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। भारतीय यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना 1964 में की गई थी। यह भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्व संस्था है। इसके वर्तमान में जो महानिदेशक हैं वो हैं सुरेश एन पटेल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमांशु पाठक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक जो कि हमने बताया हिमांशु पाठक बने हैं। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1929 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इन सभी के जो भी हम बता रहे हैं आपको, सारे संगठन या कोई भी इम्पोर्टेंट आयोग, इन सब की स्थापना डेट भी आप याद रखिएगा। ये सब भी आपके GK GS में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए,
सुजाय लाल थाउसेन को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं सुजाय लाल थाउसेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान के नए महानिदेशक कौन हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजीव बहल। राजीव बहल को भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च का नया महानिदेशक बनाया गया है। इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए के नई निदेशक कौन बनी हैं? अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई महानिदेशक कौन बनाई गई हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मृणालिनी श्रीवास्तव। मृणालिनी श्रीवास्तव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई निदेशक बनाई गई हैं। यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत 2005 के तहत की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संगीता वर्मा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की नई अध्यक्ष बनाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ किसे बनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए परमेश्वर अय्यर को भारत नीति आयोग के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नीति यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके नए सीईओ बने हैं परमेश्वर अय्यर। राष्ट्रीय भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना, इसकी हिंदी होती है, याद रखिएगा नीति आयोग की हिंदी भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। नीति आयोग के जो तो फुल फॉर्म है वो तो सभी को आता रहता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, लेकिन जो इसका हिंदी है वर्जन वो है राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष जो अभी नियुक्त किए गए हैं सुमन के बेरी और सीईओ हैं परमेश्वर अय्यर। याद रखिएगा सभी पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए कल्याण चौबे भारतीय अखिल फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसकी स्थापना 23 जून 1937 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी संजीव कपूर भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। संजीव कपूर भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स आईएएफ के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में वायुसेना के जो उप प्रमुख हैं वो हैं संदीप सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एस सोमनाथ। इसरो के नए अध्यक्ष सोमनाथ बने हैं। इसके पहले कौन थे इसके अध्यक्ष? के सिवान, यानी के सिवान का स्थान एस सोमनाथ ने लिया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नितिन गुप्ता को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना 1 जनवरी 1964 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी शेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शोमा मंडल को। शोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट की गई हैं। माधवी पुरीबुच मैंने आपको बताया था, ये बनाई गई हैं सेबी की पहली महिला निदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी आईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिनकर गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वे हैं वी अनंत नागेश्वर। याद रखिएगा, वी अनंत नागेश्वर भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। यहाँ पे देख लेते हैं राज्यसभा से इंपॉर्टेंट लोगों को। प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं। राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल हैं। ये सभी फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, सभी को आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विजय सांपला को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के नए अध्यक्ष के रूप में विजय सांपला को अपॉइंट किया गया है। इसकी स्थापना जो होती है 19 फरवरी 2000 को होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह एक संवैधानिक निकाय है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एम गणपति राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक कौन बने हैं? एम ए गणपति। इसी वर्ष 1986 में इसको स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने हैं एस मुद्रा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ और राज्य के लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निधि छिब्बर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर एस राजू भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? तो भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने हैं जी अशोक कुमार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वीएसएससी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए डॉक्टर उन्नीकृष्णन नैयर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक डॉक्टर उन्नीकृष्णन नैयर बने हैं। इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 को की गई थी। यह तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक आईसीजी के नया नाम महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी
बीरेंद्र सिंह पठानिया को भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस किशोर को कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शशि सिन्हा को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अरुण चावला को फिक्की के नया महानिदेशक बनाया गया है। अरुण चावल फिक्की के नए महानिदेशक बने हैं। फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिक्की के नए अध्यक्ष संजीव मेहता को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यूजीसी के जो नए अध्यक्ष हैं एम जगदीश कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, शीलवर्धन सिंह वर्धन। शीलवर्धन सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अतुल करवाल को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के नए महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष यानी सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, वीके त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरबील पाल सिंह एनसीसी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, पवन गोयनका। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसार भारती की नई सीईओ कौन नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौरव द्विवेदी को। गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। प्रसार भारती की स्थापना 23 नवंबर 1997 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुण कुमार सिंह को। अरुण कुमार सिंह को तेल एवं प्राकृतिक गैस यानी ओएनजीसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना जो होती है 14 अगस्त 1956 की होती है। इसके मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रमेश गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोयला मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? राइट आंसर ए, अमृतलाल मीणा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रमेश केजरीवाल को अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रकाश जावड़ेकर को।
कंप्लीट होते हैं हमारे पूरे 100 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको हमारे इस वीडियो का PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपनी टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दे रहे हैं, जिस पे आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।